हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 13 अगस्त के द हिंदू पेपर एनालिसिस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में फिर से लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्सांग 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 प्लेन्स के बारे में है। ये कहाँ लोकेटेड होता है डेप्सांग प्लेन। तो आपको आंसर देना है डेप्सांग प्लेन जो लोकेटेड होता है वो लद्दाख में होता है, लद्दाख में गलवान के पास है। तो ये भी चर्चा में था तो हमने कहा बता दूं आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा अबाउट अबाउट स्पटनिक 5। स्पटनिक 5 क्या है हम उसके बारे में देखेंगे। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। मतलब जब फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट बनाई थी सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया है, तो उसने उसको नाम दिया था स्पटनिक 1। अब जो स्पुतनिक 5 है जो चर्चा का विषय है, ये क्यों है? क्योंकि स्पुतनिक 5 जो है अभी रशिया ने, आपको पता होगा, कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। तो रसिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियल रजिस्टर कर दिया है कोविड-19 वैक्सीन मैंने बना ली है, ठीक है। तो वो उसने इसको नाम दिया है स्पुतनिक 5। दिस वैक्सीन हैज़ बिन डेवलप बाई, अब किसने डेवलप की है ये कोई क्वेश्चनों में आ सकता है, कई प्रीलिम्स में। मॉस्कोज गमलेया इंस्टीट्यूट इन कोलोबरेशन विथ रशियाज डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, रशियाज डिफेंस मिनिस्ट्री से इसने कोलेबरेट करके बनाया है गमलेया इंस्टीट्यूट ने। देखिए स्टेजेस ऑफ वैक्सीन हम आपको बता देते हैं क्या क्या होती हैं स्टेजेस ऑफ वैक्सीन। तो फर्स्ट होती है एक्सप्लोरेशन स्टेज, फिर होती है प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर क्लिनिकल स्टेज होती है, फिर रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। अप्रूवल के बाद ही हम मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग जब चालू करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा। ये 5 स्टेजेस हो सकता है किसी एग्ज़ाम में इनका सीक्वेंस पूछ लें। तो पहले क्या होता है एक्सप्लोरेटर स्टेज, then preclinical stage, then clinical stage, then regulatory review and approval, then मैन्युफैक्चरिंग एंड देन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ओके। तो ये अभी आया था करेक्ट अबाउट हिंदू इनहेरिटेंस राइट ऑफ हिंदू वुमेन। तो ये हुआ कि लड़के को जितना अधिकार है संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, उतना लड़की को भी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसके 3 पॉइंट देखेंगे और तीनों याद कर लीजिएगा, कहीं भी आ सकता है कोई अच्छे एग्जाम में। तो पहला पॉइंट है सर, A Hindu woman right to be joined here to the ancestor property is by birth। वो बर्थ से है, जब से पैदा होती तब से उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार है, ये कहा है, ठीक है। द हिंदू सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 गेव हिंदू वुमेन द राइट टू बी कंपार्सनस और जॉइंट लीगल हेयर। मतलब वो जॉइंट लीगल हेयर है, जैसे लड़का है उसी तरह लड़की भी है, वो क्लेम कर सकती है, उसे मिलेगा भी। फिर ये होता है कि आपकी पैतृक संपत्ति में अगर जो है विल बना के जाते हैं आपके माता पिता किसी एक लड़के के नाम, तो नहीं क्लेम होगा। अगर नहीं बना के गए हैं तो वो क्लेम कर सकती है, कोई भी भाई या बहन कर सकता है। तो थर्ड वन इज हम पढ़ देते हैं, द लॉ अप्लाइज टू एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड टू इंटर स्टेट सक्सेशन इन पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अच्छा है, इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन के लिए हुई थी, ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन चर्चा का विषय इसलिए है MC 1999 क्योंकि जो अभी एयरपोर्ट क्लैश हुआ था 90 वो कोझिकोड केरला में, तो उसमें एयरलाइन को कंपनसेशन देना पड़ता है पैसेंजर को। बात समझ रहे हैं? तो मैंने टेबल टॉप एयरपोर्ट बताए थे, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं उसमें, क्योंकि इस समय है न्यूज़ में चल रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं MC 1999 में क्या पॉइंट है। तो MC 99 में है MC 99 इस्टेब्लिश एयरलाइन लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ और इंजरी टू पैसेंजर। तो वो उसकी, ठीक है, समझ में आया। MC 99 इस्टेब्लिश एयरलाइन लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ और इंजरी टू पैसेंजर। उसकी लाइबिलिटी है अगर कोई मर जाता है या इंजर्ड हो जाता है। MC 99 इज अ सिंगल यूनिवर्सल ट्रीटी है, सिंगल यूनिवर्सल ट्रीटी, तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है टू गवर्न एयरलाइन लाइबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को ये इसीलिए गवर्न कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नॉर्थ टू साउथ आपको ये लगाने हैं जो हम लोगों की इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। तो उसमें हमने रिवर को नॉर्थ से
साउथ में लगाना है, ठीक है। ये क्यों चर्चा में हम ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें रैटेल प्रोजेक्ट है जिसका पाकिस्तान अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले है इंडस है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर बीस है, फिर सतलज है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ। फिर एक है माउंट सीनाबंग वॉल्केनो आया, माउंट सीनाबंग वॉल्केनो आया इंडोनेशिया में, जो कि नॉर्थ सुमात्रा रीजन में है। तो एक होता है, देखो वॉल्केनो, वॉल्केनो के बारे में देख लीजिए आप लोग। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेट, जो मतलब सुस्त। डोरमेट एक वो खैब है, वो सुस्त मतलब कि सुस्त पड़ा हुआ। एक एक्टिव है और एक एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो गए हैं। एन इरप्शन टेक्स प्लेस व्हेन मैग्मा राइज टू द सरफेस। क्यों इरप्शन होता है जब मैग्मा राइज टू द सरफेस? मैग्मा दो तरह के होते हैं, एक थिक होता है, एक थिन होता है। थिन होता है और एक थिक होता है। थिक वाला ज़्यादा डेंजर होता है एज़ कम्पेयर टू थिन, ठीक है। फिर अभी हमने रैटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, नॉर्थ टू साउथ हमने वो करवाया था। तो फर्स्ट थी, फिर से मैं बताता, इंडस थी, फिर नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस हम बता रहे हैं, इंडस वाटर ट्री। तो जो है तुम्हारी 6 रिवर उनका इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीर, सतलज, ठीक है। तो इसमें रैटेल प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर चेनाब रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है। इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। लद्दाख दिया होगा, लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में नहीं है। इट इज़ रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। which with which country India has signed a contract agreement for development of 5 इको टूरिज्म जोन। 5 इको टूरिज्म जोन बनाने की किसके साथ इंडिया ने पहल की है? मालदीव्स है। तो मालदीव्स का एडू एटॉल है, एडू एटॉल। तो एडू एटॉल इज आल्सो नोन एज सीनू एटॉल, और ये मालदीव्स के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है, और इंडिया के सदर्न में ही मालदीव्स है, ठीक है। एडवर्ड ऑल। ये आज के 5 क्वेश्चन थे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें।